हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ चैप्टर 8 का पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर के को सोल्व करने के लिए हमें वर्क की आवश्यकता होगी, ट्रिगो टेबल की आवश्यकता होगी और कुछ और फॉर्मूले हैं, उनको हम आज बता रहे हैं। और फिर उन पे अगर ये फॉर्मूले आपको आ जाते हैं तो आपको क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम वर्क कर रहे हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का होता है 36 और 7 का 49 और 8 का होता है 64 और 9 81, 10 इज इक्वल टू 100, 11 इज इक्वल टू 1 to 1 और 12 144 और 13 169 और 14 होते हैं 196 और 15 का होता है भाई 225, 16 का होता है 256 और 17 का होता है 289 और 18 का 324 और 19 का होता है 361 और 20 का होता है 400। ये इसलिए आपको बताया है क्योंकि इनका बहुत ही काफ़ी अच्छा रोल है इस चैप्टर को करने में। जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो एक बार पाइथागोरस प्रमेय भी देख लीजिए आप। पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग हमें मान लीजिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दी हुई है। समकोण त्रिभुज का जो ये हिस्सा है, जो ऊंचाई है उसकी, इसको एल मान के चल रहे हैं और जिस पे वो खड़ी हुई है त्रिभुज, उसको आधार यानी कि ए, और जो इस समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी जो भुजा है उसको कर्ण मानते हैं यानी कि के। अब हमें अगर कर्ण निकालना है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अब के इसको बोलते हैं के, इसको एल और इसको ए। लेकिन हमें तो के का स्क्वायर नहीं निकालना, हमें तो के निकालना है। तो एल का स्क्वायर करेंगे और ए का स्क्वायर करेंगे और उस सब का रूट निकाल देंगे। यहाँ से हमसे के निकल आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, हम ट्रिगो टेबल को भी कर लेते हैं साथ के साथ, क्योंकि ट्रिगो टेबल के बिना भी ये चैप्टर नहीं हो पाएगा। ट्रिगो टेबल को करने के लिए हमें सिर्फ उसके 5 मान बहुत ज़रूरी याद करने होंगे। जैसे थीटा की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 5 मान याद कर रखने हैं। जैसे साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 इज इक्वल टू हाफ और 45 1/√2 और ये √3 बाई 2 और ये होता है 1। अब हमने इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ ले आओ, इस मान को फर्स्ट पे लेके आ जाते हैं, या 1, फिर ये वाला मान आ जाएगा, ये बीच में ही रहेगा दोनों के, और यहाँ हो गया 0। अब देखिए जो टेंजेंट होता है वो वैल्यू होती है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब यहाँ से देखो, अगर मुझे टेंजेंट 0 की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, साइन 0 की वैल्यू लूँगा और कोस 0 की वैल्यू लेंगे हम। अब साइन 0 की वैल्यू यहाँ से चेक करो, साइन 0 होता है और कोस 0 होता है 1। अब 0 उसके ऊपर लगी हुई है तो सारी वैल्यू 0 बन गई। अब यहाँ पर ये तो वैल्यू आएगी 0। अब ये जो वैल्यू हो जाएगी 1/√3, ये 1, ये √3 और ये हो जाएगी इन्फिनिटी यानी कि अनंत। हिंदी वाले बच्चे इसको ऐसे पढ़ेंगे, अनंत, अपरिभाषित। अनंत लिखो, अपरिभाषित लिखो, आपकी मर्जी है। इंग्लिश वाले पढ़ेंगे इसको इन्फिनिटी।
अब देखिए स्टूडेंट, हमने ये केवल साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा के मान हमने याद कर लिए। अब जो दूसरे मान हैं उनको हम इसी टेबल से निकाल लेंगे, हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। मान लो हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है उसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, हमने पहले वीडियो में भी बताया था। अब यहाँ देखिए, अगर मुझे साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा भी होगा फिर। अब यहाँ देखिए आप, मुझे वैल्यू निकालनी है, अगर कोसेक 45 की वैल्यू निकालनी है, अगर आ जाए क्वेश्चन के अंदर कि भाई कोसेक 45 की वैल्यू निकालिए, या किसी क्वेश्चन के अंदर यूज़ करने के लिए आ जाए कोसेक 45 की वैल्यू, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे साइन 45 की वैल्यू। साइन 45 की वैल्यू हमें पता है कि भाई साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, ठीक है। तो कोसेक 45 की वैल्यू इसकी उल्टी हो जाएगी, यानी कि √2/1, और 1 को हम लिखें या ना लिखें वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो √2 वैल्यू मान लेंगे इसकी। ऐसे ही हम मान लें मुझे कोट 45 की वैल्यू निकालनी है, कोट 45 किसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा होता है। तो 10 की वैल्यू लीजिए आप पहले, तो टेंजेंट 45 की वैल्यू चेक कीजिए कितनी है, 1 होती है। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो 1 का उल्टा तो 1 ही होएगा भाई, आगे वैल्यू ऐसे ऐसे हम जितने भी मान हैं सारी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आप इसको चेक कीजिएगा, बाकी जो क्वेश्चन है हम अगले पार्ट में करवाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।